हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द एक्स बॉयफ्रेंड बिकेम माय बॉस। बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ, जहां हमें दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड फेंगली अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में ही बात कर रही थी। अब जाहिर सी बात है कि वो अपनी फ्रेंड के सामने अपने एक्स को किसी अच्छे लफ्जों में तो याद नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हमें हमारे मेल लीड यान को दिखाया जाता है, जो कि फेंगली की सीवी को देखकर उसे कह रहा था कि बहुत वक्त हुआ हम दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई, क्यों ना हो जाए आज एक दूसरे से आमना सामना। अगले ही सीन में हम देखते हैं कंपनी के न्यू प्रेसिडेंट को, जो कि आज ही अपॉइंट हुआ था और कोई और नहीं बल्कि यान होता है। मजे की बात तो ये थी कि फेंगली भी इसी कंपनी में जॉब करती है और यान भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था। जहाँ बाकी लड़कियां यान को देखकर एक दूसरे से कह रही थी कि हमारा नया बॉस कितना हैंडसम है ना, वहाँ फेंगली बेचारी उससे चुपने की कोशिश करते हुए दिल ही दिल में कह रही थी कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड यान ये यहाँ क्या कर रहा है। उसकी ये प्यारी सी कोशिश देखकर यान उसके पास आते हुए पूछता है कि तुम्हें मुझे देखने से कोई एलर्जी है क्या। फेंगली के पास तो कोई जवाब नहीं था देने के लिए और यान उसके कार्ड पर उसका नाम देखते हुए बोला कि तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में आओ। अब ये देखकर उसकी बाकी कोलीग्स पूछती है कि क्या तुम बॉस को पहले से ही जानती हो, जिस पर वो मुंह बनाते हुए बोली कि नहीं। आफ्टर दैट वो यान के पीछे पीछे उसके ऑफिस में जाकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि इतने टाइम से हमने एक दूसरे को नहीं देखा और तुम यहाँ के बॉस भी बन गए। खैर मुझे इससे क्या लेना देना, मैं तो बस यहाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलने कूदने के लिए आई थी। अब मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। वो तो ऐसे कह रही थी जैसे वो यहाँ की एम्प्लॉय ही ना हो, मगर यान उसे रोकते हुए बोला कि मिस फेंगली, अगर तुम अपनी जॉब को नहीं खोना चाहती तो मेरी टाई बांधो बिल्कुल ही पहले की तरह। वो बोली कि मैं क्यों बांधूं, तुम भूल गए हो क्या कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। यान बोला लेकिन अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ। बेचारी फेंगली भी अब और क्या ही करती सिवाय उसके टाई बांधने के। उसकी झुकी हुई नजरें देखकर यान उससे पूछने लगा कि तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने पर अफसोस हो रहा है क्या। फेंगली भी बड़ा मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली कि हाँ मुझे अफसोस हो रहा है। फिर टाई को उसके गले में दबाते हुए कहने लगी कि मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत पहले ही तुमसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। इसी के साथ वो वहाँ से भाग जाती है। बेचारा यान वो उसके मुंह से जो सुनना चाह रहा था वो नहीं सुन सका। नेक्स्ट सीन में फेंगली उसे चुपके छुपाते हुए देख रही थी कि यकीनन यान गुस्से में होगा। तभी यान भी उसे ये हरकतें करते हुए देखकर चुपके छुपाते हुए उसके साथ खड़ा हो गया और धीमी आवाज में पूछता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। फेंगली बोली चुप करो, खामोशी से खड़े रहो, मैं यहाँ बॉस को देख रही हूँ। वो बोला लेकिन बॉस तो यहाँ है, जिस बात से वो काफी ज्यादा डर गई और वो देखती है कि यान उसके सामने खड़ा है। आफ्टर दैट उससे पूछता है कि तुमने जो भी किया क्या उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दोगी, जिस पर फेंगली बोली कि मुझे टाई को ऐसे तुम्हारे गले में नहीं दबाना चाहिए था, मुझे उसके लिए माफ कर दो। यान बोला अब बच्ची मत बनो, मैं टाई की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रेकअप की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो फेंगली उसके मस्के लगाना ही शुरू कर देती है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो और इतने अच्छे लड़के को भला मैं कहाँ डिजर्व करती थी, इसलिए अच्छा ही हुआ कि हम दोनों सेपरेट हो गए। यान भी उसकी ये चालाकियाँ बहुत अच्छे से समझ पा रहा था। अगले ही सीन में वो मीटिंग के दौरान कहता है कि मैं तुम सबका रिसर्च नॉलेज देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपने एक्स को इवेलुएट करो। और शुरुआत भी वो किसी और से नहीं बल्कि फेंगली से करता है। फेंगली को तो सुनकर एक झटका लगता है बिकॉज वो उसकी बुराई उसी के सामने कैसे करती। पर यहाँ उसकी फ्रेंड्स फौरन से बोल पड़ी कि हाँ हाँ बताओ अपने उस क्रूल एरोगेंट एक्स के बारे में जो तुमने हमें बताया था। बेचारी फेंगली तो एम्बेरसमेंट के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रही और इधर यान को सुनकर गुस्सा आ रहा था कि मैं एरोगेंट और क्रूल कब से हो गया। खैर वो फेंगली को पूरा इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कहता है, नहीं तो वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगी। नेक्स्ट सीन में ओवर टाइम करने के बाद फेंगली गुस्से में कहती है कि ये यहाँ पर कंपनी संभालने के लिए आया था या फिर मुझसे बदले लेने के लिए। तभी उसे सामने यान खड़ा हुआ नजर आया जो उसे पूछने लगा कि तुमने डॉक्यूमेंट बना लिया है। अब ये सुनकर तो वो फौरन से वापस भाग जाती है, वरना तो उसकी जॉब चली जाती। इसके बाद जब फेंगली घर जाती है तो काफी तेज बारिश शुरू हो गई, जहाँ वो अपनी हुडी का सहारा लेकर वहीं पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में यान भी अम्ब्रेला लेकर पहुँच आया जो उसे कहता है कि अगर बारिश में ऐसे भागती फिरोगी तो स्लिप हो जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। फेंगली उसे देखे बगैर गुस्से में कहती है कि तुम जो मर्जी करो। अब ये सुनने के बाद यान कहता है कि ठीक है और वो उसे अपनी गोदी में उठा लेता है
है। बेचारी फेंगली तो स्पीचलेस हो गई, क्योंकि उसी ने ही तो कहा था कि तुम जो मर्जी करो। अपनी गाड़ी के पास उसे उतारते हुए यान पूछने लगा कि क्या तुम मुझे आज भी लाइक करती हो। पहले कुछ देर के लिए तो फेंगली खामोश रही, फिर कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। यान को दिल ही दिल में बुरा तो काफी ज्यादा लगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहता है कि अपने घर जाओ, काफी देर हो गई है। यान उसे अपने साथ गाड़ी में तो नहीं ले जा पाया, मगर उसे अपना अम्ब्रेला जरूर दे दिया। दूसरी तरफ इन दोनों को साथ में ऑफिस की एक लड़की ने देख लिया था, जो दिल ही दिल में कहती है कि बॉस अभी तक आया नहीं और इसने उसको सेड्यूस करना भी शुरू कर दिया। अगली सुबह वही लड़की जिया फेंगली को बुली करने के लिए कहती है कि बाहर कुछ सैंपल्स आए हैं जिसे तुम अंदर तक लेकर आओ, ये जानने के बावजूद भी कि वो बॉक्सेस काफी ज्यादा और भारी हैं। आफ्टर दैट ये हैवी बॉक्सेस उठाते हुए उसे यान ने देख लिया और उसकी हेल्प करते हुए पूछने लगा कि क्या यही वो हैप्पी लाइफ है जिसके बारे में तुम कल रात को कह रही थी। फेंगली बोली कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना। हान कहता है कि तुम्हारा बॉस हूँ यार, कुछ तो रिस्पेक्ट दिखाओ। खैर अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो कह सकती हो। फेंगली बोली कि हाँ मेरी हेल्प कर दो कि मुझसे दूर रहो। खैर यान अभी भी इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगा उसे दोबारा से अपनी लाइफ में लाने के लिए। उधर फेंगली अभी बॉक्सेस लेकर ही आई थी कि जिया उसके जिम्मे एक और काम लगा देती है, मिस्टर ज़ैंग से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाना। फेंगली बगैर कुछ कहे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए चली गई और इधर जिया कहने लगी कि तुम्हें बहुत शौक है ना मर्दों को सेड्यूस करने का, अब मैं भी देखती हूँ कि तुम मिस्टर ज़ैंग से कैसे बचती हो। तो उधर फेंगली जब मिस्टर ज़ैंग के पास पहुँचती है तो वो कहने लगा कि कॉन्ट्रैक्ट तो साइन होता ही रहेगा, क्यों ना हम दोनों एक साथ ड्रिंक करें। साथ ही साथ वो उसे टच करना शुरू कर देता है, जिससे हम ये बात जान सकते हैं कि मिस्टर ज़ैंग बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं। फेंगली ने उसके साथ ड्रिंक करने को मना किया, जिस पर वो बोला कि अगर तुम मेरे साथ ड्रिंक नहीं करोगी तो मैं भी इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन नहीं करूँगा। अब फेंगली कहती है कि मैं आपके साथ ड्रिंक तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं आपको सर्व जरूर कर देती हूँ। इसी दौरान वो वाइन उसके हाथ पर गिरा देती है और एटीट्यूड के साथ वहाँ से जाने लगी, जबकि मिस्टर ज़ैंग और उसका असिस्टेंट उसे वहाँ पर घेर लेते हैं, यानी कि उसका वहाँ से जाना काफी मुश्किल हो गया। एंड टाइम पर हम देखते हैं कि हमारा हीरो यान यहाँ पर पहुँच आया, जिसने मिस्टर ज़ैंग को बहुत जोरों का थप्पड़ लगा दिया। अब तो ज़ैंग उसके मुंह पर ही कह देता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करूँगा और इसका नुकसान भी तुम्हें भुगतना होगा। इस पर यान भी उसे बहुत गुस्से में कहने लगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए तुम्हारे बॉस ने मुझे मिन्नतें की थी, और अब तो मैं भी इस कॉन्ट्रैक्ट को तब तक साइन नहीं करूँगा जब तक वो तुम्हें फायर ना कर दे। साथ ही वो फेंगली का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से अपने साथ ले आता है। नेक्स्ट सीन में वो फेंगली को घर जाकर आराम करने के लिए कहता है, बताया कि कल तुम ऑफिस से छुट्टी कर लेना। फेंगली ने उसे थैंक यू तो जरूर कहा, मगर वो साथ ही साथ कहती है कि तुम्हें याद होना चाहिए कि हमारा पास्ट अब ओवर हो चुका, इसलिए हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। तुम अपनी कंपनी संभालो और मैं अपनी लाइफ।